डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 4 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक के वीकली न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप का, अंक ज्योतिष का। 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं और हर मूलांक के स्वामी एक ग्रह ही होते हैं, इसलिए अंक ज्योतिष भी ज्योतिष का ही यानी कि एस्ट्रोलॉजी का ही एक हिस्सा है। आपका मूलांक यदि आपको नहीं पता तो टाइम स्टैम्प्स में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, मतलब कि जो जिस डेट पर आप पैदा हुए उस हिसाब से टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी। और स्क्रीन पर भी दिखा होगा कि दिख रहा होगा आपको कि किस डेट के हिसाब से आपका मूलांक बनता है। हर मूलांक के साथ उनका उपाय भी बताया जाएगा जिससे आपका हफ्ता और सकारात्मक बने। तो शुरुआत करते हैं 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 के अंक ज्योतिष राशिफल का मूलांक 1 के साथ। मूलांक 1 के जातकों से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपनी इंस्टिंक्ट्स पर, अपने मन में क्या चल रहा है, अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा सा भरोसा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी इंट्यूशन सही जगह आपको लेके जाती हो, लेकिन क्योंकि आपका अपनी इंट्यूशन पर, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा नहीं रहता, इसलिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख के ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो भी गलतियाँ पास्ट में हुई हैं उसको दोहराइएगा मत इस हफ्ते, वरना प्रॉब्लम होगी। कुछ नए तौर तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। जिन तौर तरीकों से अब काम नहीं बन रहा, जिन मेथड से काम नहीं बन रहा, उनको चेंज करने का समय आ गया है। थोड़े अपने वासनात्मक विचारों पर कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली जब सोशल लाइफ में होते हैं, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा फ्लर्टेशियस मत बनिएगा, मतलब कि ज़्यादा फ्लर्ट मत कीजिएगा। हेल्दी फ्लर्टिंग आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन इस हफ्ते आपको उस चीज़ से बचना है, वरना उसके कुछ नेगेटिव आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ग्लानि की भावना में चले जाएंगे कभी कभी इस हफ्ते, पुरानी चीज़ों को याद कर कर, या फिर हर चीज़ जो बुरी हुई है आपकी लाइफ में या आपके आसपास के लोगों से, उसके लिए अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी नकारात्मक हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसी चीज़ों में ना जाएं, और यदि ऐसा कुछ होता है तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिएगा, पूजा पाठ का सहारा लीजिएगा, आपका ध्यान ज़रूर डाइवर्ट होगा। अपने टैलेंट को और निखारने की कोशिश करेंगे, अपने स्किल्स को और बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी स्किल्स आप और ब्रशअप करेंगे इस हफ्ते, वो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा देंगे। जैसे जैसे हफ्ते का अंत आएगा आपके लिए समय अच्छा होता रहेगा, बैलेंस आता रहेगा लाइफ में, और हफ्ते के अंत में आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। ठीक ठाक ही दिख रहा है आपके लिए हफ्ता। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा दिख रहा है, बैलेंस रहेगा पूरा हफ्ता आपके लिए, स्टेबल रहेगा, और कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन हफ्ते के मध्य भाग के आसपास आपके मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। साथ ही में जब किसी से बात करते हैं तो उग्र होकर, यानी कि गुस्से से मत करें, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो आपके लिए ये हफ्ता अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से ये हफ्ता अत्यंत शुभ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। खुशियाँ आएंगी, पैसा आएगा, उन्नति होगी और गुडविल भी बढ़ेगी। बहुत अच्छा हफ्ता है बिजनेस के हिसाब से। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा, कई रुके हुए काम बनेंगे। पैसा तो आएगा ही, लेकिन एक नई ख्याति आपके बिजनेस को प्राप्त हो सकती है। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनसे यही कहूँगा कि किसी से राय मशवरा लीजिए, लेकिन उनकी बातों को बहुत ज़्यादा अपने दिल से मत लगा लीजिएगा। कोई आपको कुछ सजेशन देता है कि हाँ भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें ये कर लो वो कर लो, ठीक है, लेकिन अंत में आपको अपनी ही सुननी पड़ेगी, अपने इंस्टिंक्ट्स पर ही भरोसा करना पड़ेगा। शुरू में ही मैंने बताया, इस हफ्ते आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स पर, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है, तो आपके लिए कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा ये हफ्ता, क्योंकि आप थोड़ी जल्दबाजी के कारण कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि चांसेस हैं लेकिन माहौल अच्छा नहीं है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए हफ्ता ठीक ठाक है। आपसे मैं यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस
करने से अच्छा इस हफ्ते अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरी कीजिए। ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ समय से आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हो गई, लेकिन आप अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो कि गलत चीज़ है। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा चीज़ें अच्छी होती रहेंगी आपके बीच में और कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। हफ्ते के अंत में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है। हफ्ते की शुरुआत में आपका ज़्यादा मन नहीं करेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहने का, कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आएंगी, चीज़ें बेटर होंगी। आपसे यही कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर की संवेदनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या आपसे चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ आपकी लाइफ पार्टनर से अगर गलती होती है इस हफ्ते तो एकदम ही उस पर रिएक्ट मत कीजिएगा। देखिएगा कि उन्होंने गलती जानबूझ के करी है या उनसे हो गई है। अगर जानबूझ के नहीं करी तो उस पर गलत रिएक्ट मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गले से संबंधित रोग और जिनको थायराइड संबंधित प्रॉब्लम है, ये हफ्ता उनके लिए थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। अब चलते हैं मूलांक 2 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 2 और मूलांक के स्वामी बनते हैं मून यानी कि चंद्रमा। आपको इस महीने अपनी लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि छोटी मोटी चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं कि लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहे, बल्कि आपको इस हफ्ते लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो अनिश्चितता लाइफ में इस समय आ रही है वो आपके लिए नेगेटिव ही हो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अनिश्चितता आ रही है, जो भी अनस्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इससे आपके लिए कुछ पॉजिटिव ही निकल के आएगा। तो स्टेबल रहें और धैर्य रखें। कोई भी अपॉर्चुनिटी यदि आपको लगती है कि आने वाली है लाइफ में, लेकिन अभी वो आपको थोड़ा सा वेट करवा रही है, तो कोई बात नहीं, समय के साथ हर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और आप उसका लाभ भी उठा पाएंगे। ये हफ्ते की शुरुआत थोड़ी अनिश्चितता भरी ज़रूर होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा चीज़ें स्टेबल होती जाएंगी। थोड़ी अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली मेंटल एनर्जी को, वरना ओवर थिंक करना शुरू कर देंगे। कभी कभी मूलांक 2 के जो जातक होते हैं ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनके मूलांक के स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा जिस पोजीशन में चलते रहते हैं, ग्रहण योग में है, राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, शनि के साथ हैं, दृष्टि है शनि की, तो उसके हिसाब से इनमें परिवर्तन आता रहता है। तो ऐसा दिख रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा, स्पेशली वेडनेसडे के बाद आपका हफ्ता अच्छा जाएगा। साहस आएगा आपके अंदर, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपका कोई काम रुक रहा था वो भी पूरा हो सकता है, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। हफ्ते की शुरुआत जहाँ थोड़ी सी चिंताजनक होगी, वहीं हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा, कुछ बहुत पॉजिटिव आपके साथ हफ्ते के अंत में हो सकता है। तो मिला जुला सा दिख रहा है हफ्ता आपके लिए, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा हफ्ता तो नहीं कहूँगा। पूरे हफ्ते थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी और आपसे मैं यही कहूँगा कि जजमेंट्स मत सुनाइएगा, कटाक्ष के शब्द मत सुनाइएगा, किसी को लेकर जजमेंटल मत होइएगा और अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। थोड़ी सी भी कटु वाणी इस हफ्ते आपकी कार्य क्षेत्र में हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ते का मध्य भाग, हफ्ते की शुरुआती भाग थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हफ्ते के अंत में कुछ अच्छा होगा आपके साथ, वहाँ पे आपके भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। रिसर्च बेस्ड या फिर लॉ से संबंधित कुछ आपका जॉब है तो हफ्ता अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से हफ्ता ठीक है, कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। ईगो को स्थान मत दीजिएगा, यानी कि अहम को स्थान मत दीजिएगा बिल्कुल भी अपने बिजनेस में। कोई अपॉर्चुनिटी जो हाथ से निकल गई थी बिजनेस में वो दोबारा आ सकती है और कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आपके साथ हफ्ते के अंत में आ सकते हैं। हफ्ता अच्छा है बिजनेस के हिसाब से। यदि आप कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए हफ्ता अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा ये हफ्ता। चांसेस बन सकते हैं कि दोबारा बात हो, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं। थोड़े बहुत चांसेस बनेंगे, लेकिन आपको अभी निराश नहीं होना, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर चीज़ें बदलें, लेकिन इस हफ्ते थोड़े से चांसेस कम है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ये हफ्ता अच्छा है।
चांसेस हैं कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिक का प्रयोग करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनसे यही कहूँगा, स्पेशली जिनका अभी अभी स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, कि अपने पार्टनर के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उनके बारे में और जानिए, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, उनके लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बदले की भावना मत रखिएगा। यदि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ गलत कहा है, कुछ गलत किया है, तो एक वो जो गलत बदले की भावना यदि आपके अंदर आ गई इस हफ्ते, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा दिख रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़े रिलायबल बनिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए। ऐसा लगता है कि अपनी मुश्किल बातें वो आपसे शेयर नहीं कर पाते, इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा, तो हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चेंज लाने का प्रयास करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, नींद से संबंधित प्रॉब्लम यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स, और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आपको तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए 2 घी के दिए उनको अर्पण करने हैं और काली चालीसा का एक बार पाठ करना है सोमवार को। अब चलते हैं मूलांक 3 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 3 और मूलांक के स्वामी बनते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। इस हफ्ते में आपको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने ऊपर और थोड़ा ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि ना ही अपने ऊपर विश्वास बचा है, ना ही किसी और के ऊपर, ना ही ईश्वर के ऊपर। अपने ऊपर तो विश्वास आपको लाना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है एक तरह से नियति का खेल है। बहुत कुछ नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि नियति ने बहुत कुछ सेट करके रखा होता है, तो उसमें ज़्यादा हाथ पैर मार के कोई फ़ायदा मिलने नहीं वाला। मेडिटेशन कीजिएगा इस हफ्ते और अपने आप को एक तरह से एनर्जाइज करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत समय से यदि काम ही कर रहे हैं, छुट्टी नहीं ली, तो थोड़ा सा एक समय अपने लिए अलग से निकालिएगा जहाँ पे आप थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा रिलैक्स करें, जिसके कारण आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही रिफ़्रेश हो जाए। अपने ऊपर यदि आप विश्वास रखते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी से भी झूठ मत बोलिएगा, किसी से भी झूठे कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ते के अंतिम भाग में आपके लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है, ना केवल आपके लिए, आपके घर के लिए भी, आपके घर के सदस्यों के लिए भी कुछ अच्छी खबर आ सकती है। और यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी घर से जुड़ी, कुछ वाद विवाद चल रहे थे घर में, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो भी बहुत हद तक हफ्ते के अंतिम भाग में ठीक होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपको इनिशिएटिव थोड़ा लेना पड़ेगा। हफ्ता मिला जुला सा दिख रहा है आपके लिए, अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखिएगा तो हफ्ता अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। कई बिगड़े हुए काम आपके बन सकते हैं और मैनेजमेंट का भी साथ मिलेगा। आप काफ़ी एफर्ट्स भी करेंगे और आपके एफर्ट्स रिकग्नाइज भी होंगे। और साथ ही में हफ्ते के अंत में कुछ पैसों से संबंधित बात आपकी अटक रही थी, कार्य क्षेत्र में इंक्रीमेंट अटक रहा था, सैलरी की बात करनी थी बढ़ाने के लिए, उन सब के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। यदि आप कम्युनिकेशन से जुड़ा या फिर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से भी ये हफ्ता अच्छा ही दिख रहा है, स्पेशली हफ्ते का शुरुआती और मध्य भाग। शुरुआती भाग में आपके अंदर करेज बहुत रहेगा, साहस बहुत रहेगा अपने बिजनेस के संबंध में और चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा हफ्ते के मध्य भाग में, लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से कोई निर्णय मत ले, वो आपके खिलाफ जा सकता है। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा खर्चा भी ना करें। यदि आप एनिमल प्रोडक्ट्स से जुड़ा या फिर एजुकेशन से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस मत लें। ऐसा दिख रहा है कि यही चीज़ आपके लाइफ पर इस समय ओवर पावर कर रही है आपकी हर चीज़ को, जिसके कारण आपका ध्यान बाकी हर चीज़ों से हट गया है। बाकी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, यदि बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हो सकता है आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन इस हफ्ते एटलीस्ट इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए हफ्ता ठीक ठाक सा है, लेकिन आपको अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर का पहले नेचर समझना होगा, तभी बातें आगे बढ़ पाएंगी। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा है, और अच्छा हो सकता है यदि आप अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी अप्रिशिएशन करते हैं,
उनको ताने नहीं देते, कटाक्ष के शब्द यूज़ नहीं करते और एक ओपन हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपके लिए हफ्ता अच्छा जाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुछ आपको अपने थिंकिंग में, अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाना पड़ेगा और यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको उनसे दूर भागने के बजाय उनका सामना कीजिए और उनके लिए कुछ एक्शन लीजिए, वरना ये जो छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत बड़ी बन जाएगी। हफ्ते का अंतिम भाग शादीशुदा लोगों के लिए अच्छा है। सेहत की बात करें तो इस हफ्ते आंखों से संबंधित रोग, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित रोग और पेट से संबंधित काफ़ी रोग आपको तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह है कि ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है सोमवार को और शिव चालीसा का 1 बार पाठ करना है। चलते हैं मूलांक 4 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को होता है उनका मूलांक बनता है 4 और मूलांक के स्वामी होते हैं राहु महाराज। आपके लिए ये हफ्ता ठीक ठाक है। आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको गाइडेंस की यदि ज़रूरत है किसी भी चीज़ में तो उस गाइडेंस के लिए ज़रूर प्रयास कीजिएगा। किसी से पूछिएगा, किसी बड़े से, किसी मैच्योर से, किसी ऐसे इंसान से जिससे आपको लगता है कि आपको अच्छी राय मिलेगी, उनसे बात करने का प्रयास इस हफ्ते ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जो आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नॉर्मल इंसान नहीं दे पाएगा। तो हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो हमसे बड़ा होता है, हम उनसे डिस्कस कर पाते हैं। यदि नहीं है तो प्रयास कीजिएगा कि ऐसा कोई आपको मिल जाए, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो किसी से प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत नकारात्मक कर रहा है और वो चीज़ आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर बहुत नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। इनसे आपको निकलना पड़ेगा। एक अपने अंदर ग्रेस लाइए, अपने रहन सहन में थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत लेज़ी भी हो गए हैं और साथ ही में कुछ ज़्यादा आपका करने का दिल भी नहीं कर रहा। इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा। अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को थोड़ा ब्रश कीजिए, अब थोड़ा और उनको अच्छा बनाइए, जिससे आने वाले समय में आप अपने टैलेंट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। बार बार मुझे यही दिख रहा है कि आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। गाइडेंस आपको इस हफ्ते ज़रूर ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ नया करना ही नहीं चाहते, बहुत ही कंफर्ट जोन में चले गए हैं। कंफर्ट जोन में भी नहीं कहूँगा, ऐसा लग रहा है थोड़े नीरस से हो गए हैं पिछले कुछ समय से। इन सब चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा इस हफ्ते, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, हफ्ता ठीक ठाक सा है। थोड़े ओवर इमोशनल रहेंगे कार्य क्षेत्र में। छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाएंगी। आपकी तारीफ नहीं हुई तो आपको बुरा लगेगा, आपके काम को मान सम्मान नहीं मिला तो बुरा लगेगा। छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने बताया, किसी ने कोई मजाक भी किया तो भी आपको चुभ जाएगा। तो थोड़ा अपने इमोशंस पर काबू पाइएगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे फिर भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। कुछ काम जो अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। स्पेशली यदि आप बाहर से संबंधित, फॉरेन से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हफ्ते के अंत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा नुकसान हो सकता है, बच के रहिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा है, क्योंकि चीज़ें बदल सकती हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। जो बातें अटक रही थी वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपको इसके लिए किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनसे यही कहूँगा कि ठीक ठाक है हफ्ता, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। शायद आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है, इसी कारण आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो पाता। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए हफ्ता मैं यही कहूँगा कि बहुत फोकस आपका अपने पार्टनर पे हो गया, उनकी ज़रूरतों पे हो गया है, लेकिन अपने आप को कहीं भूल गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छी तरह से चले तो आपको अपने आप को भी इक्वल वैल्यू देनी पड़ेगी। हफ्ते के अंत में आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जल्दबाजी में इस हफ्ते कुछ भी मत कीजिएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा दिख रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ज़रूर आपका थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर से दूर रहने का मन करेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी और अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। कहीं घूमने जाने का भी प्लान आपका बन सकता है। सेहत की बात करें तो सर से संबंधित रोग काफ़ी तंग करेंगे। लोअर बैक,
से रिलेटेड प्रॉब्लम तंग करेगी, बॉडी में हीट ज़्यादा रहेगी, पित्त रोग रहेंगे, साथ ही में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं मूलांक 5 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 5 और मूलांक के स्वामी होते हैं बुध यानी कि मकरी। आपसे मैं यही कहूँगा कि इस हफ्ते जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन करना है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये आएगा तब मैं कुछ करूँगा, ये आएगा तब मैं कुछ करूँगा। ये भावना रही तो इस हफ्ते में कोई यदि अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसको भी आप गवा देंगे। अपने लिए सोचना आपको शुरू करना पड़ेगा इस हफ्ते। थोड़ा सेल्फिश भी यदि बन जाएंगे इस हफ्ते तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी नीड से पहले दूसरों की नीड्स को रखते हैं और आपके बारे में शायद कोई नहीं सोचता। तो थोड़ा अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे तो आपके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे किसी भी फील्ड में, इस हफ्ते तो अच्छा रहेगा। साथ ही में लोगों की बातों पर बहुत ध्यान मत दें। ऐसा दिख रहा है कि लोग आप पर कुछ ताने यदि कसते हैं, कुछ कटाक्ष के शब्द कहते हैं तो आप वो चीज़ बहुत सीरियसली ले लेते हैं। शायद उस समय रिएक्ट ना करते हो, लेकिन फिर उसी बात पर चिंतन करते रहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस अपने आप कम कर लेते हैं। इस चीज़ से आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा। अपने दोस्तों से इस हफ्ते ज़रूर मिलिएगा, उससे आपका माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाएगा और जो भी मन में चल रहा है उनसे डिस्कस करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। कुछ कानूनी संबंधित आपके काम अटक रहे थे वो थोड़े आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। भ्रम की स्थिति में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी बहुत कम रहेगी। कुछ भी निर्णय यदि लेना होगा तो उसमें आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो हफ्ता ठीक ठाक है, लेकिन हफ्ते के अंत में थोड़ी बहुत समस्या आपको हो सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, हफ्ता अच्छा है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में कुछ बचकानी सी हरकत कर सकते हैं कार्यक्षेत्र में, एक इमेच्योर सी हरकत कर सकते हैं जिसके कारण आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। तो यदि आप किसी जगह पर काम करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना है, इमेच्योर बिहेव नहीं करना, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, इसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप कंसल्टेशन से जुड़ा या फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस के हिसाब से जो थिंकिंग आप बहुत समय से कर रहे हैं, अब उसको प्रैक्टिकलिटी पे लाने का समय आ गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो जो भी प्लानिंग है अब उसको आपको धरातल पे उतारना पड़ेगा। थोड़े आपकी वाणी इस हफ्ते थोड़ी सीरियस हो सकती है, यानी कि कटु हो सकती है, उससे आपको बचना है। हफ्ते के अंत में आपको गवर्नमेंट से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है या कुछ काम आपके गवर्नमेंट की तरफ से अटक रहे थे तो वो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो ये हफ्ता अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। हो सकता है अपोजिट पार्टी से कोई ना कोई आपको कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर आए और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, चीज़ें बेटर हो सकती है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ये हफ्ता ठीक ठाक है, बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन चीज़ें आगे की तरफ ज़रूर बढ़ सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनसे यही कहूँगा कि झूठ मत बोलिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा। ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ समय से चीज़ों को छुपा रहे हैं, ये इस हफ्ते नहीं चलेगा। गैर ज़रूरती चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना। अपने पार्टनर की तरफ थोड़े सपोर्टिव बनने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये हफ्ता ठीक ठाक है। ऐसा दिख रहा है कि बातें कम कर रहे हैं, तो थोड़ा ओपन हार्ट के साथ बात करेंगे अपने लाइफ पार्टनर से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस कीजिएगा, अपने आप से भी प्यार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको नसों से संबंधित रोग, लिवर संबंधित रोग और सर से संबंधित रोग इस हफ्ते काफ़ी तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए उनको लड्डुओं का भोग लगाना है और गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं मूलांक 6 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 6 और मूलांक के स्वामी है शुक्र यानी कि वीनस। आपसे मैं यही कहूँगा कि आपकी इंट्यूशन पावर इस हफ्ते बहुत अच्छी रहने वाली है।
तो उस इंट्यूशन का आपने प्रयोग करना है और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। इस सब का आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही प्रयोग अच्छा कर सकते हैं। अपने पॉइंट्स के साथ स्टैंड किया कीजिए। ऐसा लगता है कि कुछ बात कहते हैं, फिर आपको यदि कोई उसका काउंटर कर देता है तो अपनी बात पर अडिग नहीं रह पाते। इस चीज़ से आपने निकलना है। अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने टैलेंट्स के ऊपर भरोसा कीजिए, तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा इस हफ्ते हो सकता है। कुछ काम अटक रहे थे वो इस हफ्ते पूरे हो सकते हैं। भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा, सक्सेस प्राप्त होगी, स्पेशली मध्य भाग के बाद हफ्ते के चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। पुरानी चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसा लगता है कि एक बैगेज लेके चलते हैं जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पाते। हफ्ते के अंत का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ। करियर पे चलते हैं। जो भी मेहनत कर रहे थे कार्य क्षेत्र में, इस हफ्ते उसका अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। मेहनत ज़्यादा रहेगी इस हफ्ते, लेकिन जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। भाग्य का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। मार्केटिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कुछ भी आप कार्य करते हैं, लाभ मिलेगा। बिजनेस पे चलते हैं। अपने बिजनेस को और समझने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली यदि कुछ नया करना चाहते हैं या आपका बिजनेस नया है तो, और उसके बेसिक समझिएगा। और अपनी बिजनेस की मार्केटिंग पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। एजुकेशन संबंधित, फॉरेन से संबंधित या फिर रियल एस्टेट से संबंधित कुछ भी बिजनेस है, इस हफ्ते लाभ मिलेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए आज का ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उनको इस हफ्ते में कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है अपनी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि जो भी नकारात्मकता चल रही थी वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको अपना फोकस एकदम सही रखना है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी हफ्ता अच्छा दिख रहा है। मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में, और काफ़ी संवेदनशील भी रहेंगे अपने पार्टनर की नीड्स को लेकर। अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अच्छा हफ्ता दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। जो लोग मैरिड हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि कमिटमेंट की कमी दिख रही है पिछले कुछ समय से, तो इस हफ्ते आपको अपनी कमिटमेंट पे काम करना पड़ेगा। लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है आपके। और ये जब बात करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, थोड़ा टैक्टफुली कीजिएगा। कभी कभी बातों को थोड़ा शुगर कोट करके बोल देंगे तो हो सकता है कोई नेगेटिव सिचुएशन से भी बच जाए। सेहत के हिसाब से ये हफ्ता ठीक ठाक है। हफ्ते के मध्य में स्पेशली आपको रक्त संबंधित विकार तंग कर सकते हैं, और पूरे हफ्ते में आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम, वात रोग यानी कि बॉडी पेन, कॉन्स्टिपेशन आदि ये सब तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनको फल अर्पित करने हैं और लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं मूलांक 7 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 7। मूलांक के स्वामी होते हैं केतु। इस हफ्ते में आपसे मैं यही कहूँगा कि साहस बहुत दिखाना पड़ेगा। साहस की आपको बहुत रिक्वायरमेंट होगी। अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ समय से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातों के साथ अडिग नहीं रह पाते, आपको कोई भी डोमिनेट कर रहा है, और इन सब चीज़ों से अब आपको निकलना पड़ेगा। कोई चीज़ है जो डिले होती जा रही है, वो आपको परेशान कर रही है, लेकिन अभी आपने धैर्य नहीं छोड़ना। इस हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा। जैसा मैंने बताया कि जो डिले हो रहा है चीज़ों में, वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला है। लेकिन यदि आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो वो काम तो आपका डिले हो ही रहा है, बाकी चीज़ों पे भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा आपको धैर्य दिखाना है इस हफ्ते, और साहस दिखाना है। अपनी लाइफ को मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़े एम्बिशियस, थोड़े बोल्ड स्टेप इस हफ्ते लेने पड़ेंगे। हफ्ता मिला जुला सा आपके लिए दिख रहा है। बस आपसे यही कहूँगा कि धैर्य और साहस, ये दोनों चीज़ें यदि आप दिखा पाएंगे तो हफ्ता आपके लिए अच्छा जाएगा। अब चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा है। प्लानिंग करेंगे लॉन्ग टर्म अपने करियर के लिए तो हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और काफ़ी सीरियस भी रहेंगे अपने कार्य को लेकर। हफ्ता अच्छा दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा, एविएशन से जुड़ा या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिख रही।
लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं और काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे आप हफ्ते के मध्य भाग के बाद। तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो हफ्ता अच्छा है। आपसे यही कहूँगा मैं कि अपनी क्रिएटिविटी को और उभारने की कोशिश कीजिए अपने बिजनेस के पर्सपेक्ट से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस में आपको और क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। यदि आप एजुकेशन से जुड़ा या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ये हफ्ता अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चीज़ें बहुत बेटर तो नहीं होंगी, फिर भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग दोनों की तरफ से बढ़ती हुई दिख रही है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन एकदम प्योर हार्ट के साथ अपने नए पार्टनर को आपने अप्रोच करना है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनसे यही कहूँगा कि ये हफ्ता थोड़ा मिला जुला सा रहने वाला है, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं अचानक से, इसलिए धैर्य बना के रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि मैं थोड़ा सा तनावपूर्ण दिख रहा है ये हफ्ता, स्ट्रेस में रहेंगे और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपको तंग करने के लिए आप दोनों को कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई आपका जान पहचान का ही। ये भी आपके मैरिड लाइफ में इस हफ्ते कोई प्रॉब्लम ला सकता है। एक नया पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा आपको अपनी सोच को। सेहत के हिसाब से तामसिक रोग यानी कि लेजीनेस वगैरह, ओवर ईटिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा हैवी खाना यदि आपने इस हफ्ते खाया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जिनको एस्थमा है उनको भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है, साथ ही में सांसों से संबंधित प्रॉब्लम जिनको है उनको भी दिक्कत रह सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को सोमवार को मीठे पान का भोग लगाना है। चलते हैं मूलांक 8 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 8। मूलांक के स्वामी बनते हैं शनिदेव। आपसे मैं यही कहूँगा कि ये हफ्ता सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, यानी कि सेल्फ एनालिसिस का है। इस हफ्ते ज़रूर टाइम निकालिएगा अपनी लाइफ को एनालाइज करने के लिए कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। अपने मन की सुनना शुरू कर दीजिए। ऐसा लगता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण अपने मन की नहीं सुन पाते। और कई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें खुद बेटर पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन यदि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। हार्डवर्क का है ये महीना, लेकिन ये हफ्ता, लेकिन जो भी हार्डवर्क करेंगे इस हफ्ते में उसके आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे लाइफ में, लेकिन जल्दबाजी में कुछ गलती भी कर सकते हैं। आपसे मैं यही कहूँगा कि इस पूरे हफ्ते आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। यात्रा के काफ़ी योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आपको वो यात्राएं दे सकती हैं। यह हफ्ता आप काफ़ी मोटिवेटिंग रहेंगे, स्पेशली हफ्ते के अंतिम भाग में, जिसके कारण कुछ अच्छा भी अचीव कर सकते हैं। पैसों से संबंधित कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है इस हफ्ते में। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रहे, स्पेशली हफ्ते के अंतिम भाग में, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ से आपने बचना है। जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट जॉब करते हैं अच्छा हफ्ता रहेगा, और पब्लिक डीलिंग से जुड़ी कोई काम करते हैं तो भी हफ्ता अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा हफ्ता तो नहीं कहूँगा, लॉसेस हो सकते हैं, थोड़ा उत्साह में कमी होगी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उस हिसाब से आपको चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, तो थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है बिजनेस के हिसाब से। बहुत सोचेंगे और मानसिक वेदना भी आपको तंग करेगी। कुछ लॉसेस आपके ज़्यादा ही हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चांसेस ना लें, ज़्यादा रिस्क ना लें इस हफ्ते में। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये हफ्ता नहीं दिख रहा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी। पुरानी बातें ज़रूर आपको याद आएंगी, लेकिन लग नहीं रहा कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका कुछ सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो पाएगा। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन चांसेस थोड़े कम है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है। अपने आप को अकेला फील करेंगे, भले ही आपके पार्टनर आपके साथ ही बैठे हों। और जल्दबाजी मत कीजिएगा, चीज़ों को अपने समय के साथ आगे बढ़ने देंगे तो अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिड लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक हफ्ता है। हफ्ते की शुरुआत में जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक नई विजन आपको लानी पड़ेगी अपने मैरिड लाइफ में, कुछ नया लाना पड़ेगा। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है मैरिड लाइफ के लिए। जितनी अपनी बातें शेयर कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर से,
उतना अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में फीवर तंग कर सकता है, साथ ही में आपको खाने पीने से संबंधित कोई प्रॉब्लम और एंजाइटी डिसऑर्डर्स इस हफ्ते काफ़ी तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है सोमवार को। अब चलते हैं मूलांक 9 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 और 27 तारीख को होता है, मूलांक बनता है उनका 9। मूलांक के स्वामी बनते हैं मंगल यानी कि मार्स। आपके लिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को अपने पास नहीं आने दे रहे, अपने आप को अप्रोच नहीं करने दे रहे। एक बाउंड्री सी आपने बना ली है, इस चीज़ को थोड़ा आपने बदलना पड़ेगा। बार बार यही दिख रहा है कि लोग आपको अप्रोच जब करते हैं तो आप या तो उनसे दूर चले जाते हैं या उनको अपने नज़दीक आने नहीं देते। आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, लेकिन एक अजीब सी बाउंड्री आपने अपने आसपास बना ली है, जिसके कारण लोग आपको ढंग से अप्रोच नहीं कर पाते। इस हफ्ते आपको क्या करना है आपको पता रहेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, पैशनेट रहेंगे और काफ़ी बैलेंस्ड हफ्ता ये दिख रहा है आपके लिए। अपने हॉबीज़ पर भी आप ध्यान दे पाएंगे, साथ ही में कुछ अच्छा आप अचीव भी कर पाएंगे। आपसे यही कहूँगा, जो भी आपको पसंद है इस हफ्ते ज़रूर कीजिएगा। वो अच्छा खाना हो, किसी जगह घूमना हो, नए कपड़े हों, क्योंकि उससे एक सेटिस्फेक्शन की भावना आएगी और आपका माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाएगा। हफ्ता ये अच्छा दिख रहा है। करियर पर चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, कोई गलत कार्य कर सकते हैं आप इस हफ्ते, जो आपके लिए थोड़ा नकारात्मक रह सकता है। तो कुछ जल्दबाजी में मत कीजिएगा, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में। बाकी हफ्ता अच्छा दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा इस हफ्ते, स्पेशली मध्य भाग के बाद से, और कुछ बहुत अच्छा आप कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, जिसका भी आपको लाभ मिलेगा। एजुकेशन से जुड़ा या फिर सेल्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी यही दिख रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े एंग्शियस रहेंगे, एंग्जाइटी आपके अंदर रहेगी जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम देगी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपके हक में चीज़ें जाएंगी, आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी, एनर्जी अच्छी रहेगी। कुछ लाभ भी आपको अचानक से बिजनेस में हो सकता है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो देखिए कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को रोक रही हैं। उन नेगेटिव चीज़ों से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोग हों जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आपके कोई एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो शायद आपको थोड़ी छटनी करनी पड़े इस हफ्ते। यदि आप हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये हफ्ता अच्छा है। हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी हफ्ता अच्छा दिख रहा है। लेकिन फॉल्स कमिटमेंट के साथ कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट मत कीजिएगा। कोई फेक चीज़ें प्रेजेंट करके नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का प्रयास मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यही कहूँगा, थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा इग्नोर करें आपको, और उस चीज़ के कारण थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर आ सकता है। तो मिला जुला सा दिख रहा है ये हफ्ता रिलेशनशिप के लिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो हफ्ता ठीक है। जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हफ्ते की शुरुआत में ही दूर हो जाएंगी, लेकिन आपको अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की बात करें तो लोअर बैक से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम और फिजिकल एनर्जी थोड़ी कम रहेगी। ये चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है सोमवार को। तो ये था साप्ताहिक राशिफल मूलांक 1 से 9, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 का। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।